Okay students, so like in the previous lecture हम लोगों ने climate वाला chapter start किया था. We went through the factors which affected the climate of India and around the world. हम लोगों ने भारत के अंदर कौन कौन से features हैं जो मानसून को affect करते हैं, ये भी चीजें पढ़ी. ठीक है. इन दी सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने देखा कि भारत के अंदर कौन कौन से सीजन्स विटनेस किए जाते हैं, और इन सीजन्स में हमने 2 सीजन्स कवर कर लिए थे ऑलरेडी, कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन. Now moving on to the third season, which is advancing monsoon, which is mainly the chapter is all about. Okay, so let's start. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि इसके जस्ट पहले गर्मियों का मौसम हमारे यहाँ पर आ रहा है. गर्मियों का मौसम मतलब द सन इज लोकेटेड ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड बिकॉज ऑफ द सन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एग्जैक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो पूरी एरिया जो है वो बहुत गर्म होना शुरू हो जाता है. वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ लोकल विंड्स इन दिस एरिया. लू आई थी, काल बैसाखी, मैंगो शार, तिब्बतन प्लेट्यू का एक्सट्रीमली गर्म हो जाना, ये सारी चीजें इस पूरे एरिया को एक लो प्रेशर एरिया के अंदर कन्वर्ट कर रही थी. एंड द सदर्न पार्ट इज नाउ गोइंग टू बी अ हाई प्रेशर एरिया. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर है, टेम्परेचर लो, pressure high, ऊपर due to the sun the temperature is going to be high, pressure is going to be low, wind is going to blow from high pressure to low pressure area. Impact of the Coriolis effect, the winds will blow in the southeast direction in the southern hemisphere, and as soon as they cross the northern hemisphere they will deflect due to the Coriolis impact, and they will take the direction of southwest. ठीक है. तो इंडिया के अंदर जो मॉनसून एंटर करेगा वो एंटर करता है साउथ वेस्ट मॉनसून. यहां पर मेडागास्कर के 20 डिग्रीज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो हाई प्रेशर बना है, वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव हो रही है. ठीक है. अब इसके अंदर हम इंडिया की थोड़ी सी इंटरनल ज्योग्राफी की तरफ आते हैं. ओके, तो अब हम इसके अंदर पहले इंडिया के जो मेजर रिलीफ्स हैं उसको देख लेते हैं. ध्यान रखिए, हवा विच एवर इज कैरिंग मॉइस्चर भारी होती है, वो सरफेस के पास चलेगी और उसको रोकने के लिए एक बैरियर चाहिए. बैरियर एक रेंज ऑफ माउंटेन, एक दीवार जो हवा को रोक सके. हवा कंडेंस होगी, क्लाउड फॉर्मेशन एंड इवेंचुअली प्रेसिपिटेशन. सो वी हैव द वेस्टर्न घाट्स हियर, वी हैव द ईस्टर्न घाट्स हियर, वी हैव द अरावली रेंज in the state of Rajasthan, and then we have the broad wall of the Himalayas, right? Purvanchal mountain range, Garo, Khasi and Jaintia. So इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है, एंड जैसे ही ये एंटर कर रहा है, व्हाट यू विल सी दैट इट इज हिटिंग the V-shaped wall of the western Ghats and the eastern Ghats, because the first hit is witnessed in the state of Kerala. तो यहाँ पर on around 1st or 2nd of June monsoon burst का इवेंट विटनेस किया जाता है. मॉनसून बर्स्ट से क्या मतलब है? अब यहाँ देखिए कि हवा खूब सारा पानी लेकर आ रही है. दिस इज द फर्स्ट बैरियर विच द विंड इज फेसिंग, एंड ये दीवार जितना भी पानी आया था उसको सबसे पहला एक टकराने का सोर्स जो था वो मिलता है. नतीजा ये कि यहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर्स की बारिश आपको देखने को मिलती है, और अचानक से आई हुई इस बारिश को हम मॉनसून बर्स्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, पहली चीज यहाँ पर होती है. दूसरी चीज जो हो रही है वो ये कि क्योंकि एक वी शेप की दीवार है और हवा उसकी तरफ मूव हो रही है, तो इट बाइफोकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस, एंड इंडिया के अंदर मॉनसून की एंट्री सिंगल डायरेक्शन से नहीं, ड्यूअल डायरेक्शन से होती है, 2 डायरेक्शन से होती है. एक which is named as the Arabian Sea branch,
और दूसरी which is named as the Bay of Bengal branch. ठीक है, मैंने आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स ताकि हम दोनों का मूवमेंट अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके। हम इस वाली जो ब्रांच को पहले देखना शुरू करते हैं। 1 या 2 तारीख के आसपास इट हिट्स केरला, फिर धीरे धीरे ये वेस्टर्न घाट्स से टकराती हुई जाती है। तकरीबन 10 जून के आसपास मुंबई ये पहुंचते हैं एंड 12 तारीख के आसपास थ्रू गुजरात ये मेनलैंड के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब यहां देखें पूरे रास्ते, क्योंकि the wind is hitting the wall, so the windward side of the western ghats it witnesses a lot of rainfall. इस वाले साइड पर बहुत सारी बारिश हो रही है, लेकिन as the regular geography says कि पहाड़ कि जिस एरिया के ऊपर हवा टकरा रही है वो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन करती है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एंड द अदर साइड इज आइडेंटिफाइड एज द लीवर्ड साइड। ठीक है, लीवर्ड साइड मतलब यहाँ पे हवा तो पहुंचती है लेकिन हवा का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। सो वेस्टर्न घाट्स का ईस्ट वाला हिस्सा और ईस्टर्न घाट्स का वेस्ट वाला हिस्सा जो है वो लीवर्ड साइड कहलाएगा इस वी शेप के बीच में। ठीक है, यहां से यहां तक तो आपको बैरियर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आप गुजरात से मेनलैंड में एंटर कर रहे हैं, नाउ देयर इज नो वॉल, देयर इज नो बैरियर, हेंस द विंड फाइंड्स एन इजी पाथ टू मूव फॉरवर्ड एंड बिकॉज देयर इज नो माउंटेन रेंज टू ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द विंड, यहां पर ये सीधी आगे की तरफ जाएगी। इट विल नॉट शेड एनी वाटर इन गुजरात और in western Rajasthan. It will take up the water and it will hit the Himalayas, जो eventually उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, कश्मीर वाले इलाके के अंदर बारिश करता है। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच का मूवमेंट आया पैरेलली, जितना ये मूव हो रही है डेफिनेटली ये वाली रेंज भी इधर मूव हो रही होगी। ये ब्रांच आगे की तरफ मूव होती है, इसको कुछ भी बैरियर रास्ते में नहीं मिल रहा है, ये सीधी सीधी मूव हो रही है और ये मेनलैंड के अंदर खास बारिश करती भी नहीं है, राइट। लेकिन बिकॉज इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, इवेंचुअली व्हेन इट हिट्स द हिमालयाज, यहाँ पर दीवार क्रॉस होगी नहीं, ये हवा अगेन बट जाती है 2 डायरेक्शंस के अंदर, एक इधर घूम गई एक इधर घूम गई, क्रॉस तो होगा नहीं पहाड़। ठीक है, तो जो इधर घूम गई इन दी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, ये फिर एक लूप में फंस जाती है, ये पूर्वांचल से टकराएगी, गारो खासी जयंतिया से टकराएगी, बिकॉज इट इज प्रीटी क्लोज टू द सी, तो ये खूब सारा मॉइस्चर लेकर एंटर हो रही है एंड इट इज फाइंडिंग नो वे टू कैरी इट आउट, उसको आगे मूव करने का उसको स्कोप दिख ही नहीं रहा है, हेंस जितना भी पानी है वो सारा का सारा इसी एरिया के अंदर शेड हो जाएगा। एंड वी विटनेस की खासी हिल्स के पीडमोंट में हमको मौसिनरम नाम की जगह, आई एम श्योर आपको पता होगा, का लोकेशन देखने मिलता है जो चेरापूंजी के पास में है और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश विटनेस करने वाला एरिया माना जाता है। ठीक है, तो एक ब्रांच जो ईस्ट में घूमी इसके साथ में ये हो रहा है, जो वेस्ट की तरफ मूव हो रही है, दिस ब्रांच इज एक्चुअली मूविंग इन अ गैलरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रल हाईलैंड्स है, यहाँ पे हमारे पास में डेक्कन प्लेट्यू है, प्लेटू इज अ हाईलैंड, इट्स अ टेबल लाइक लैंड, तो ये भी ऊंचा इलाका है, ये भी ऊंचा इलाका है, उतना ऊंचा नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत रिलेटिवली ऊंचा है। तो ये ब्रांच आगे की तरफ मूव होती है एंड नाउ इट विल हिट दी अरावलीज, बिकॉज नाउ अरावलीज आर एक्टिंग एज अ बैरियर, तो ये अरावलीज के ईस्टर्न साइड की तरफ बारिश करती है। अरावलीज का ईस्टर्न साइड जहाँ पे कोटा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं वहां पर बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है एंड वी आर नॉट रिसीविंग द रेनफॉल फ्रॉम द winds which reach us first. We receive rainfall from the wind which comes in after bending from the Himalayan range. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बारिश विटनेस कर रहा है। नाउ रिमेम्बर, जो हवा है वो तब तक पुल होगी जब तक प्रेशर मेंटेन्ड है, प्रेशर मेंटेन होगा तो हवा बाय डिफॉल्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। कब तक?
भारत के ऊपर प्रेशर मेंटेन है. वी विटनेस दैट द लोकेशन ऑफ द सन over the Tropic of Cancer, in fact over the northern hemisphere, remains here from June to July, August and September. These are the 4 months जब सूरज का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बना हुआ है एंड देयर इज अ टेम्परेचर पॉकेट विच इज पुलिंग विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज ऑफ द इंडियन ओशन. ठीक है, कुछ टेंडेंसीज हैं इंडियन मॉनसून की जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, लाइक द मॉनसून विंड्स आर पल्सेटिंग विंड्स. पल्सेटिंग एज इन जैसे हमारी पल्स चलती है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, वैसे ही ये हवा एक रेगुलर मूव होने वाली हवा नहीं होती है, ये कम ज्यादा की टेंडेंसी के अंदर आती है. दूसरा, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ ब्रेक्स. ब्रेक्स एज इन अगर यहाँ पे कहा गया कि 1 जून को मॉनसून एंटर हुआ एंड सितंबर तक मॉनसून इंडिया के अंदर है, शुड दिस मीन कि 1 तारीख को एकदम से बारिश होनी शुरू होगी और सितंबर में जाके बंद होगी? आई एम श्योर ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल भी. तो क्या है मतलब हम एक लो प्रेशर डिप्रेशन इमेजिन कर रहे हैं जो इस मोमेंट पर इन 4 महीनों में भारत के ऊपर बना हुआ है. दिस लो प्रेशर डिप्रेशन, it keeps on fluctuating to different parts of the country. Wherever that depression stays for a while, वहां पर हवा खिंचती है, वहां बारिश होती है, कुछ टाइम बारिश होती है, देन मौसम ठंडा हो जाता है and then the wind recedes to the other area. ठीक है, तो इमेजिन अ टॉप, एक लट्टू इमेजिन करें जो इंडिया के ऊपर घूम रहा है, लो प्रेशर एरिया जो इंडिया के ऊपर घूम रहा है और जगह जगह पर बारिश कर रहा है, और ये कब तक चलेगा? ये इन 4 महीनों में विटनेस किया जाता है. दीज आर द मंथ्स जहां पर भारत के अंदर बारिश हो रही है. ठीक है, बट सन का मूवमेंट, अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन रुकना तो है नहीं, वो आगे बढ़ेगा एंड इवेंचुअली द सन इज गोइंग टू फॉल बिलो द इक्वेटर. और जैसे जैसे सूरज की रोशनी इक्वेटर के नीचे पहुंचनी शुरू होती है, से अक्टूबर के महीने तक, उसके आने से पहले पहले तक सूरज की रोशनी नीचे की तरफ घूमी तो पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है. सो लेट मी रब इट एंड मेक अ न्यू टेबल फॉर यू. रिट्रीटिंग मॉनसून, ओके, इसमें हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन दी मैप, ठीक है. सो दिस इज द हिमालयाज, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और यहां से हमारी अरेबियन सी ब्रांच एंटर हुई थी, यहां से हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर हुई थी. ठीक है, अब सूरज का लोकेशन सितंबर के मंथ में ओवर द इक्वेटर आ रहा है, हेंस टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, प्रेशर यहाँ पे लो होगा. ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लोअर एंड द प्रेशर इज गोइंग टू बी रिलेटिवली हायर. राइट, द विंड मूवमेंट विल देन रिवर्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. अगेन कोरिलेस इफेक्ट इसके अंदर प्लेस करें, इक्वेटर के ऊपर हवा राइट डायरेक्शन के अंदर बेंड होगी. दैट मीन्स द विंड मूवमेंट शुड बी
नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो सितंबर के महीने में आते आते द अरेबियन सी ब्रांच टेक्स अ टर्न एंड रिटर्न्स मेंटेनिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको आने के टाइम पर भी कोई बैरियर नहीं मिला था, हेंस ये सीधी सीधी आई थी और सीधी सीधी वापस निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड, दिस ब्रांच which had entered in from the state of Bengal, this branch gets stuck. Why? Because there is a barrier of the Central Highlands and the Deccan Plateau. ये ऊंचा इलाका है तो ये पहले यहाँ टकराती है, फिर यहाँ टकराती है, फिर यहाँ टकराती है। Remember, we have to maintain the north-east direction, and then ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर फ्लो होना शुरू होती है। Now on its way, जैसे ही ये वापस की तरफ जा रही है, it again is flowing over a water body. यहाँ से मॉइस्चर उठा रही है, क्यों? क्योंकि the sun has not moved very far away. गर्मी अभी भी, सितंबर के अंदर गर्मी अभी भी बनी हुई होती है, तो ये यहाँ से मॉइस्चर उठाती है और ये तमिलनाडु स्टेट के अंदर बारिश करती है। So the feature of the retreating monsoon is first the retrieval or retreat of the monsoon winds is faster than its arrival. Second, the state of Tamil Nadu witnesses rainfall due to the impact of the retreating monsoon. पूरे भारत के अंदर जब बारिश हुई तो हमने कौन से मंथ्स देखे थे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तमिलनाडु में जब बारिश होती है तो वो शुरू होती है सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद भी कुछ टाइम तक एक्सटेंडेड हो सकती है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट्स नहीं आते। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे नोटिसेबल है वो ये कि हवा का डायरेक्शन अभी क्या हो रखा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं चल रही हैं, जो अब धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट लाना शुरू करेंगी। रिट्रीटिंग मॉनसून के साथ में एक और इवेंट होता है, जब सूरज थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, अक्टूबर के मंथ में सूरज इक्वेटर से थोड़ा नीचे मूव होता है, तो एक इवेंट विटनेस किया जाता है नोन एज अक्टूबर हीट। ये क्या है? अक्टूबर हीट एक टेम्पररी कंडीशंस है जो सितंबर के एंड और अक्टूबर के मिड तक आपको विटनेस करने मिलेगी। क्या कंडीशन है ये? हम देखें, ड्यू टू द सन, बिकॉज द सन हैज नॉट मूव वेरी फार अवे, जो टेम्परेचर है वो अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। दोपहर के टाइम पर गर्मी विटनेस करने मिल रही है, बट ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ विंड, विंड का डायरेक्शन विच इज नॉर्थ ईस्ट, हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। एंड इफ यू रिमेम्बर, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली हवाएं अपने साथ में ठंडा टेम्परेचर लेकर आती है फ्रॉम रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो विंड टेम्परेचर क्या है? ठंडा है। तो दोपहर के टाइम पर आपको गर्मी महसूस होगी, रात के टाइम पर जब सूरज नहीं है गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हवा का इम्पैक्ट स्ट्रांग हो जाता है और रातों के अंदर ठंडक महसूस होनी शुरू होती है। दूसरी चीज, ड्यू टू द सन, दोपहर के टाइम पर ड्राइनेस, विटनेस करने मिलती है। ऑन दी अदर हैंड, जो हवाएं हैं, जो दोपहर की गर्मी है, ये शाम तक जमीन में मौजूद पानी को इवेपोरेट करना शुरू कर देती है और ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक है, तो हवाएं हल्की ह्यूमिड होनी शुरू हो जाती है, तो चिपचिपाहट वाला मौसम आपको देखने को मिलेगा। ये मौसम
कंफ्यूजिंग सा, केओटिक सा मौसम है कि गर्मी भी है, सर्दी भी है, ड्राइनेस भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और ये वो तबीयत खराब करने वाला मौसम है जो बच्चों को हमेशा मम्मीज की डांट दिलाता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना वगैरह वगैरह, ठीक है। बट इट इज अ टेम्पररी कंडीशन, और ये टेम्पररी कंडीशन थोड़े से ही दिनों में वापस से खत्म हो जाती है। एंड जैसे ही मॉइस्चर कम हुआ, हवाएं प्रोमिनेंट होनी शुरू हुई, एंड वी सी द एंट्री ऑफ द विंटर सीजन इन द कंट्री, ठीक है। तो 4 सीजन्स हमारे खत्म होते हैं, और एक ओवरऑल एनुअल हमने चार्ट देखा कि साल भर के अंदर हमारा देश कौन कौन से मौसम विटनेस करता है। अब हमारे पास में एक छोटा सा एनालिसिस which says कि what was the distribution of rainfall throughout the country, क्या इवन बारिश हुई, कम हुई या ज्यादा हुई, तो उसके पीछे क्या रीजंस थे हमारे पास में। ओके, तो भारत अपेरेंटली क्योंकि बहुत डिफरेंशियल ज्योग्राफी होल्ड कर रहा है, तो आपको अलग अलग जोन्स देखने को मिलेंगे। हमें हाई रेनफॉल वाले एरियाज देखने मिलेंगे, जैसे भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वो इलाके हैं जहां पर मोर देन 400 सेंटीमीटर्स की बारिश भी विटनेस करने को मिलती है। वी ऑलरेडी सॉ कि मौसिनराम नाम की जो जगह है वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। सो ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत एक्सट्रीमली हाई बारिश हुई। कई मॉडरेट टू लो रेनफॉल वाले इलाके होते हैं, जैसे हम इंटीरियर स्टेट्स की बात करें, इंटरनल स्टेट्स की बात करें, हमारे पास में यूपी वाला इलाका है, हमारे पास के अंदर महाराष्ट्र के कोस्टल एमपी, सॉरी नॉट महाराष्ट्र, एमपी वाला इलाका है, बिहार वाला इलाका है। यहाँ पर एवरेज टू लो रेनफॉल आपको विटनेस करने को मिलती है, ठीक है। देन ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर एवरेज रेनफॉल भी नहीं हुई, जहां पर बारिश इतनी कम हुई कि वो नेशनल एवरेज जो है उसको हिट नहीं कर पा रही है, ठीक है। ऐसे मेनली 3 इलाके हैं हमारे पास में जहां पर बहुत कम, एवरेज से भी कम बारिश विटनेस करने को मिली। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी अभी देखा था कि पहाड़ के एक विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है, तो जो लीवर्ड साइड्स हैं वहां बारिश नहीं होती। सो लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई द लीवर्ड साइड्स इन आवर कंट्री। हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स का लीवर्ड साइड, वेस्टर्न घाट्स का ईस्ट है, ईस्टर्न घाट्स का वेस्ट है। तो टेक्निकली ये इलाका उतनी बारिश विटनेस नहीं करता जितनी कोस्टल इलाके करते हैं। देन दूसरा, अरावलीज पे आके जब मॉनसून ने हिट किया तो इसका ईस्टर्न साइड वुड बी द विंडवर्ड साइड एंड दिस बिकम्स द लीवर्ड साइड। यहां भी बारिश उतनी नहीं हुई। हिमालयास को जब आके हवाएं टकराई तो हवाओं ने टकरा के हिमालयास के साउथ में बारिश करी, हिमालयास के नॉर्थ में, दैट्स द एरियाज ऑफ लेह एंड लद्दाख, यहां भी बारिश नहीं हुई। सो वी विटनेस 3 एरियाज, डेक्कन, वेस्टर्न राजस्थान एंड लेह, जहां पर नेशनल एवरेज से बहुत कम बारिश हुई, ये सूखे ही रह गए, ठीक है। एक लास्ट पार्ट जो हमारे चैप्टर का है वो है हाउ मॉनसून एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड।
ओके, सो ये हेडिंग एक्चुअली चैप्टर को कंक्लूड करती है, हमें बताती है कि आउट ऑफ ऑल द सीजन्स हमने मॉनसून के बारे में ही इतना डिटेल में क्यों पढ़ा, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट इन मॉनसून, जो हमें जो इसकी जरूरत क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम हमेशा, आप देखेंगे आप मोस्टली न्यूज चैनल्स के ऊपर कभी भी आप न्यूज में देखें तो मॉनसून का बकायदा एक एनालिसिस मौजूद होता है, एक स्टडी मौजूद होती है, वो आपको डे बाय डे का नोटिस देते हैं कि मॉनसून 3 दिन पहले आएगा, 4 दिन लेट आएगा, सो दे हैव अ होल एनालिसिस ऑफ इट, पहली चीज। दूसरी चीज, दे डोंट हैव एनी सच एनालिसिस फॉर विंटर्स और समर्स और एनी अदर सीजन की आपके पास सर्दियां 2 दिन पहले आएंगी या 10 दिन लेट आएंगी। ये क्यों है? इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी बेसिक नीड्स, सब चीजें मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहली चीज तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही देखी थी कि भारत के अंदर आउट ऑफ द 12 मंथ्स 8 महीने हम रेनफॉल विटनेस कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट मीन्स बारिश हमारी डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरी चीज, बारिश का मौसम जो है वो एक्सट्रीम गर्मी के मौसम के बाद में आता है, क्योंकि गर्मियां बिल्कुल तेज चिलचिलाती हुई सी भारत के अंदर हो रही हैं, तो दिस इज वन सीजन जिसका लोग डेस्परेटली इंतजार कर रहे होते हैं कि बारिशें आएंगी तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, जैसे ही गर्मी के मौसम के बाद बारिशें आती हैं, एकदम से जो नेचर है उसमें कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, हरियाली आनी शुरू होती है चारों तरफ, चिड़ियाएं चहचहानी शुरू होती हैं, फल बाजार में आने शुरू होते हैं, तो ये बारिश का इम्पैक्ट है जो मौसम और आसपास के एनवायरनमेंट पे असर डाल रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर। इंडिया इज अ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत में खेती, ऑक्यूपेशन, कल्चर, लोगों की बेसिक नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे छोटे किसान जो हैं वो बकायदा वेट कर रहे होते हैं बारिश के मौसम का कि बारिश आएगी तो हमारे खेतों के अंदर इरिगेशन करने को हमें मिलेगा। तो अगर अच्छी बारिश होती है तो एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है, एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट होती है। यहाँ पर नदियों को रिचार्ज करने का एक लौता जो जरिया है वो है मॉनसून। बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, और ये पेरिनियल रिवर्स बहुत बड़े इलाकों को पानी सप्लाई करने का काम करती हैं। कई ऐसे बहुत सारे ड्राई एरियाज हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है। अगर बारिश नहीं आएगी तो इन नदियों को रिचार्ज नहीं मिलेगा, ये नदियां रिचार्ज नहीं होंगी तो देश के अंदर एक एक्यूट वाटर शॉर्टेज विटनेस करने को मिलेगा। इंडिया इज अ ब्लेसेड कंट्री कि हमारे पास में इतने सारी नदियां भी हैं और थैंक गॉड मॉनसून भी हमारे ऊपर मेहरबान होता है। तो इस पानी की जरूरत आम से लेकर खास हर प्रकार के भारतीय को होती है। ओवरऑल इकोनॉमी को ये बेनिफिट करता है। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हमें एग्रीकल्चर से भी मिलते हैं, हमको रिवर्स के रिचार्ज होने से भी मिलते हैं। एट द सेम टाइम मॉनसून एक ऐसा टाइम है जो बहुत सारे कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट्स भी लेकर आता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो सेलिब्रेशंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के तैयार होने पर होते हैं। जैसे हम दिवाली का फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी खरीफ की फसल थी, जो मॉनसून ड्यूरेशन की फसल थी, वो पक्के तैयार हो गई है, बाजार में बिकी है, किसान के पास में पैसा है, एंड इट रिक्वायर्स अ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए दिवाली वाला फेस्टिवल जो है उसके अंदर हम अनाज की पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय खेती के बाद ही आता है। देन हम अगर रबी की फसल देखें जो सर्दियों के मौसम में होती है, जो मावठ की बारिश के बाद में मार्केट के अंदर आती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास में लोहड़ी और होली जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो यस, monsoon does act as a unifying bond for our country and this is an important factor जो हमारे को इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली बांधने का काम करता है। So that's all for this chapter. Thank you.